अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे जिस्म के अंदर, आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है कुदरती तौर पे कि जो आपके खून की नालियों को नौजवान रखता है, उनको लचकदार रखता है और उनको खुला रखता है। इसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। आप इसकी अहमियत का यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि जब हमारे जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी हो जाती है तो हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है। हमारा खून का जो बहाव होता है खून की नालियों में वो मुतासर होता है। मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, दिल के मसाइल जन्म लेते हैं और थकावट होती है। यानी इस तरह के बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि आप इस कंपाउंड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को, कुदरती तौर पे बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से 5 ऐसे तरीकों की बात करूंगा कि जिससे आप कुदरती तौर पे नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक अहम सवाल पैदा होता है कि आखिर नाइट्रिक ऑक्साइड क्या चीज़ है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जो आपकी खून की नालियां पैदा करती हैं, और ये गैस क्या करती है, बहुत अहम काम सर अंजाम देती है कि ये आपकी खून की नालियों को चौड़ा करती है, वाइडन करती है, रिलैक्स करती है और खून के बहाव को बढ़ा देती है। खून के बढ़ाव बढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं कि आपके जो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से या ऑर्गन्स होते हैं उनको ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचती है। आपके दिल के काम करने की सलाहियत या दिल की सेहत बेहतर हो जाती है। आपके दिमाग करने का या की सलाहियत बेहतर होती है और दिमाग के मुख्तलिफ जो काम होते हैं वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दिए जाते हैं। और इसी तरह से जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो में बताए गए इन पाँचों चीज़ों को बहुत गौर से सुनना है। दोस्तों, इनमें से जो पहले खाने वाली चीज़ें हैं, तो आपको ऐसी सब्जियों का इंतखाब करना है कि जो आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाएं। मसलन चुकंदर होता है, पालक होता है, अरुगला जिसको रॉकेट लीव्स भी कहते हैं, और इसी तरह से सलाद पत्ता और सेलेरी। ये वो हैं सब्जियां कि जिनको अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएं ना, या इनमें से कुछ को आप कच्चा भी खा सकते हैं या फिर हल्का आप कुक करके अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इनके अंदर मौजूद होता है नाइट्रेट। और वो नाइट्रेट जो है वो आपका जिस्म तब्दील कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। और अगर आप दिन में एक दफ़ा भी इन सब्जियों को खाते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदा मिलता है कि आपकी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है आपके जिस्म में। दूसरे नंबर पे जो चीज़ नाइट्रिक ऑक्साइड को कुदरती तौर पे आपके जिस्म में बढ़ाती है वो है फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो खून का बहाव खून की नालियों में बढ़ता है। उस जो प्रेशर को, बढ़े हुए खून के बहाव के प्रेशर को आपकी खून की नालियां महसूस करती हैं, सेंस करती हैं, और फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करती हैं, खारिज करती हैं, और जिसकी वजह से वो तमाम फ़वाइद मिलते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होने से आपके जिस्म में होने चाहिए। वो कौन सी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं? उन फ़िज़िकल एक्टिविटी में रोज़ाना 30 मिनट के लिए ब्रिस्क वॉक शामिल है, जॉगिंग शामिल है, जो कि लाइट सी जॉगिंग हो सकती है, साइकिलिंग शामिल है, स्विमिंग शामिल है। तो कोशिश ये करें कि आप बेशक बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें, लेकिन आप कोशिश करें कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं तो इनको बाकायदगी से करें। जब आप बाकायदगी से करेंगे तो आपका जो ब्लड प्रेशर है और जो बाकी फ़वाइद हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड कुदरती तौर पर बढ़ने से आपको ज़रूर मिलेंगे। और दोस्तों, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो अमाइनो एसिड से बनता है, और 2 अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा अहम है। एक को हम कहते हैं एल आर्जिनिन और एक को कहते हैं एल सिट्रुलिन। तो वो खाने वाली चीज़ें जिनके अंदर ये अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं, या वो खाने वाली चीज़ें इन अमाइनो एसिड को हमारे जिस्म में बढ़ाती हैं, तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड को भी बढ़ाती हैं। जैसा कि अगर आप अनार खाते हैं या फिर आप तरबूज खाते हैं, और इसी तरह से जो बादाम, अखरोट, और ख़ास तौर पे अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो सीड्स या बीज जो इस्तेमाल करते हैं, दालें इस्तेमाल करते हैं, या सफ़ेद चने इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये 2 अमाइनो एसिड और उनके नतीजे में फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। इनमें ख़ास तौर पे जो तरबूज होता है उसकी ज़्यादा अहमियत है क्योंकि उसके अंदर मौजूद होता है एल सिट्रुलिन, और जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर वो एल आर्जिनिन में तब्दील होता है। और जब ये चीज़ आपके जिस्म के अंदर एल सिट्रुलिन से एल आर्जिनिन में तब्दील होती है तो इसके नतीजे में ज़्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, और फिर वो तमाम फ़ायदे मिलते हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से आपको मिलने चाहिए। अब एक मसला उस वक़्त जन्म लेता है कि अगर आप एक तरफ तो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए खाने भी खाते हैं, कोई बादाम अखरोट भी खाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन उसी वक़्त में आप कुछ ऐसा भी कर रहे होते हैं कि जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड तबाह या ख़त्म होती है आपके जिस्म में। जैसा कि अगर आप सिगरेट पीते हैं, ज़्यादा शराब पीते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, अगर आप मीठे खाने, मीठे जूस पीते हैं, या फिर जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस खाने खाते हैं, तले हुए पैकेटों वाले खाने खाते हैं, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड को ख़त्म करती हैं।
सिगरेट पीने वालों को मालूम होना चाहिए कि उनका सिगरेट पीने का जो अमल है खून की नालियों के अंदर की तह को ज़ख्मी करता है, जहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होती है। अगर आप सिर्फ सिगरेट ही छोड़ देते हैं तो आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाता है। और सबसे आखिरी काम जो आप कर सकते हैं अपने जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए, कि आप अपनी नींद को पूरा करें और अपने ज़हनी तनाव या स्ट्रेस को कम से कम रखें। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपके जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड सही तरीके से नहीं बनता, और वो लोग जो कि ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं मुसलसल, क्रॉनिक स्ट्रेस का, तो उनके अंदर पैदा होता है हार्मोन जिसको हम कार्टिसोल कहते हैं। और कार्टिसोल की एक बुराई ये है कि ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को काम नहीं करने देता अच्छे तरीके से। इसलिए कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें, और इसी तरह से डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेज़ किया करें ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। रोज़ाना कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ऐसी रखें जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, और इस तरीके से आप अपने नाइट्रिक ऑक्साइड के काम करने को बेहतर कर सकते हैं। और रात को सोने से पहले आधा घंटा या 1 घंटा पहले अपना स्क्रीन्स जो है वो बंद कर दें, मोबाइल की, लैपटॉप की और टीवी की, ताकि आपकी नींद की क्वालिटी बेहतर हो। क्योंकि एक अच्छी नींद आपके लिए ऑप्शनल नहीं है बल्कि इंतहाई ज़रूरी है नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने के लिए। और दोस्तों, वो 5 कौन से लोग हैं या 5 कौन से टाइप के लोग हैं कि जिनको नाइट्रिक ऑक्साइड के बढ़ने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो मरीज़ जिनका हाई ब्लड प्रेशर हो, वो मरीज़ जो शुगर के होते हैं, वो मरीज़ जिनको दिल का प्रॉब्लम होता है, ऐसे मरीज़ जिनको मर्दाना कमज़ोरी का प्रॉब्लम हो, और सबसे आखिर में ऐसे तमाम लोग कि जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है, तो जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने का उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आज आपको ये समझ आई होगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके कम होने का नुकसान क्या है, और उसको कैसे, कौन से वो 5 ऐसे तरीके हैं कि कुदरती तौर पे आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस इल्म को या इस अवेयरनेस को, इन बातों को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करें।